5वां नंबर कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है परिमाप 80 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो परिमाप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 80 मीटर। कितना होना चाहिए, परिमाप तुम्हारा 80 मीटर होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है इसका एरिया कितना होना चाहिए, बताओ। एरिया कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर हो। कितना, 400 मीटर स्क्वायर हो। तो कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पार्क बना देते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के बीच कुछ रिलेशन दे रहा है क्या, नहीं, परिमाप दे रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमाप से रिलेशन कुछ निकाल सकते हैं क्या लंबाई चौड़ाई के बीच में, बोलो बोलो। परिमाप क्या होता है, परिमाप हमने पढ़ा है ना, आयत का पढ़ा है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इतना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो जरा परिमाप का वैल्यू पुट करो, कितना दिया है 80, तो बराबर 2 गुने लंबाई को L बोलो, चौड़ाई को B बोल दो, तो 2 से 80 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40। तो ये L प्लस B, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है 40। ठीक है, तो अगर योगफल 40 है तो मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये वाला लंबाई है, ये वाला क्या है बोलो, ये लंबाई है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 माइनस L, अरे हाँ ना बोलो, जो चौड़ाई होगा B वो 40 माइनस L हो जाएगा। देखो ना, L माइनस में इधर आएगा तो फिर प्लस में आ जाएगा, तो L प्लस B दोनों का योगफल 40 ही तो है, और वही तो यहाँ पे समीकरण है। तो अगर मैं बोलूं कि ये लंबाई है L, तो ये चौड़ाई कितना होगा 40 माइनस L, सिंपल बात है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है 400, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बोलो, क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल रख दो यहाँ पे 400 यानी कि 400। आगे जरा बताओ, लंबाई कितना L और चौड़ाई कितना 40 माइनस L। तो जरा सॉल्व करो, 400 L में 40 से गुना करो तो 40 L माइनस L स्क्वायर। देखो तो यहाँ भी एक द्विघात समीकरण आ गया, बोलो बोलो, यहाँ भी एक द्विघात समीकरण आ गया। इसको हल कर लोगे, चलो ये देखो, सबको उधर लेके चले जाओ, L स्क्वायर इधर प्लस में आ जाएगा, 40L उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और 400 को इधर ही रखो तो प्लस में ही रहेगा, बराबर 0। जैसे कर लो, गुणनखंड करना है गुणनखंड कर लो, द्विघाती सूत्र लगाना है द्विघाती सूत्र लगाओ। तो विवेचक पहले निकाल लेना इसका, ताकि चेक कर लो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही बताएगा कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -40, इसका स्क्वायर -4, a का मान कितना है, एल स्क्वायर का गुणांक यहाँ a हो जाएगा तो 1, और c का वैल्यू कितना है तो 400। ये कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, -4 चौका 16 और 2 0। ओ भाई डी तो 0 आ गया। ओ भाई पीछे देखो, पीछे डी कितना आ गया 0, डी कितना आ गया 0। तो अगर डी 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व तो होता है और समान होते हैं, हाँ या ना। यानी अगर यहाँ x का वैल्यू आया तो लंबाई भी वही चौड़ाई भी वही, लंबाई भी वही चौड़ाई भी वही। निकालो तो निकाल सकते हो, हालांकि 20 आ जाना चाहिए, कितना आना चाहिए निकाल सकते, देखो ना -20L तोड़ोगे तो आ जाएगा। तो द्विघाती सूत्र ही लगा लो ना, क्या लगाओगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, हो गया ऐसा। अब कहोगे सर ये d कहाँ से आ गया, अरे भाई जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac था वही तो लिखते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को तो d बोलते हो, तो रूट के अंदर d भी लिख सकते हो, हाँ या ना। तो चलो करो, x बराबर -b प्लस माइनस -b प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 0, तो 0/2, और a का मान यानी एल स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो माइनस, और b का मान जरा बोलोगे क्या, b का मान कितना है l का गुणांक -40, तो -40/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 40/2 कट के कितना आ गया 20।
हाँ, तो एल का मान निकाला ना तुम, अरे समीकरण में एक्स होता था तो एक्स का निकलता था, यहाँ समीकरण में एल है तो एल निकला ना, बोलो तो एल का मान कितना आ गया 20। यहाँ मैं एक्स लिख रहा था, फॉर्मूला जो है वो तो एक्स का ही होता है ना ये फॉर्मूला तो एक्स का ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग एल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एल। यहाँ पे चर के रूप में कौन है? एल है, तो आ गया। तो अगर एल का मान 20 आ गया तो यहाँ बताओ एल का मान 20 रखो, तो 40 में से 20 घटाओगे तो 20, हाँ ना बोलो। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। अब बताओ आयत में लंबाई चौड़ाई तो बराबर नहीं होता है, यानी ये जो बगिया है कि क्या है, क्या बोला जा रहा है? पार्क। ये पार्क कैसा है? आयताकार नहीं है, वर्गाकार है। यदि लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए तो कैसा है? बोलो, वर्गाकार है। आई बात समझ? तो भले ही यहाँ पे पहले हम लोग लंबाई चौड़ाई मान करके सोचे हैं तो अलग बात है, लेकिन चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ गया, चूंकि एल बराबर बी, इसलिए आप क्या कहोगे? यह वर्गाकार होगा। क्या होगा? वर्गाकार होगा, स्क्वायर होगा ये। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समाप्त होता है आपका एक्सरसाइज 4.4, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज जो और भी बचे हुए हैं उसको लेकर के। तो आपको इस तरीके से पढ़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।